चार वेदों का जानकार राजा भर्तृहरि अपने को मानता, लेकिन वो सुंदरी मर गई। पिंगला रानी बड़ी खूबसूरत थी, राजा की उसमें आसक्ति थी। सुंदरी मर गई तो सुंदरा पीछे पीछे शमशान यात्रा में। अरे तू अकेला छोड़ के मुझे जा रही पिंगला, रे पिंगला, तेरे बिना क्या जी। खाना खिलाते समय मधुर बातें करती। स्त्री के जो सद्गुण हैं चारों के चार तुझ में थे, रे पिंगला रे। कार्येषु मंत्री, गृहेषु लक्ष्मी, भोजनेषु माता, भोगेषु रंभा। अरे हाय रे हाय हाय। जो कि गोरखनाथ भी शमशान यात्रा में जुड़ गए कृपा करने के लिए। देखा कि चार वेदों का जानकार भी बेवकूफी में शादी कर रहे हैं। गोरखनाथ तो गोरखनाथ है, संत है, आत्म साक्षात। उनके पास मिट्टी की हांडी थी, है अटकल से हांडी को पछाड़ दिया। भरतरी आए उसके पहले पहुंच गए आगे, और हांडी के आगे छाती कूटने के, हांडी रे हांडी, तुझी में खाना खाता था, हाय हाय, अब खाना कैसे खाऊंगा। तुझी को सिराना बनाता था, रे मेरी हांडी रे हांडी, हाय रे हाय। તમને ના આવડે શું જોઈ રહ્યા છો, કરો ને હાંડી રે हांडी, हाय रे हाय। तू तकिया का काम देती थी, तू थाली का काम देती, तू छाते का काम देती थी, रे हांडी रे हांडी। तो विद्वान थे, कुछ भी करने में सक्षम थे। गोरखनाथ को देखकर भरतरी ने, महाराज इतने बड़े गोरखनाथ जोगी और आप दो पैसे की मिट्टी की हांडी, हांडी बनी तो फूटेगी। बोले तू अपनी हांडी के लिए सिर कूट रहा है। तो मेरे को सीख देता है। वो पिंगला क्या थी, हाड़ मास की एक हांडी थी, और क्या थी ये मिट्टी और कुम्हार की कारीगरी की हांडी, वो ब्रह्मा जी की हांडी। तू हांडी रांडी के लिए रो रहा है तो मेरे को क्यों चुप कराता है। अपनी अकल अपने पास रख जरा, खोज। लगा के मारू पटेल નો તો પણ કીધું મારું બેટું તો કાચું કપાયું, મારું બેટું पटेल हो तो बेटू झूमे रहे हो। तो फिर बोले महाराज क्या करूं, मोह है। बोले मोह है तो मोह को काट नहीं सकता क्या, असंभव है क्या, ना समझिए तो मिटा नहीं सकता क्या। बोले मिटा तो सकता। चलो बाबा हो यार तुम्हारे साथ, हो गए गोरखनाथ के चरणों में समर्पित शिष्य। है अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की बाबा के दर आ बैठे। लग गए तो लग गए, ऐसे लग, ऐसे लगे कि जैसे राम का तीर सीधा जाता। फिर अनुभव हुआ, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो 100 श्लोक का वैराग्य शतक लिखा, जिसमें वैराग्य की बातें हों, ऐसे 100 श्लोक लिखे। अब सब लोग संस्कृत नहीं समझ सकते, तो पंडित हरदयाल थे, उन्होंने उसका कविता में अनुवाद किया। एक श्लोक का अनुवाद है, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीनो। जब शुद्ध सत्संग मिला कि हर मास का शरीर तुम नहीं हो, मन बुद्धि अहंकार तुम नहीं हो, ये बदलने वाले हैं, तुम उसको देखने वाले हो, तुम मरने वाले नहीं हो। जैसे घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मार सकता, ऐसे सारे दानव दैत्य देव मिलकर तुम्हारे को नाश नहीं कर सकते।
भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का चिदाकाश है, वही तुम्हारा है। वो ऐसी गलती क्यों करेंगे? वो तो प्रसन्न होते हैं कि आज जीव मद रूप हमारा स्वरूप हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो तुम्हारे पर राजी हो। तो जब स्वच्छ सत्संग किया तब कुछ कुछ जाना। क्या जाना? मूड जानो आपको। मैं बेवकूफ था, अपने को सुखी मानता। समझण ओછી હોય ને तो संसारनी वस्तु समझ कम है तो संसार की वस्तु पाके मूर्ख लंपटू लोग अपने को बड़ा मानते, भागशाली मानते, लेकिन साधु साधकों पर हंसी उड़ाते। मैंने सुनाई ऐसी कई घटनाएं। राजकुमार शादी करके अपने महल में दुल्हन के साथ हंसी मजाक कर रहा था। घरों पे से देखा कि सामने हनुमान मंदिर के प्रांगण में युवक साधु बिछा दिया कंबल। बोले देख, वो साधु बेचारा रात को करवटे लेगा, मैं तो देखो वो भी जवान, मैं भी जवान, उसका क्या भाग्य है। साधु बना है, कंबल कंधे पे, कैसे मांग के खाया होगा, इधर कंबल बिछा के सो रहा है। दुल्हन को गपशप लगा के अपने को भागशाली मान रहा था वो कंबल, और साधु को अभागा मान रहा था। ये घटना मैंने पहले कई बार सुनाई है, लेकिन नए लोग भी हैं, फिर से सुनो। पुराने भी सुनोगे तो याद हो जाएगा। सुबह के समय वो साधु मस्त फकीर था, नदी किनारे नहाना धोना और आगे की यात्रा कर। और ये दुल्हा घोड़े पर मॉर्निंग वॉक करने गया था। कई मेरे को भी मिलते, बापू वॉकिंग कर रहे हो? मैं कहा नहीं, वॉकिंग वॉकिंग नहीं कर, मैं तो सैर कर रहा हूँ। ऐसी अंधी खोपड़ी बन गई है कि जरा जरा बात में अंग्रेजी ठोकते। लोगों का कसूर नहीं है। मैं कल इन बदमाश ने हमको गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी पढ़ाई पर जोर दिया, इसीलिए हम उनकी भाषा हमारी भाषा में घुसेड़ के तुच्छ बन रहे हैं। अपनी शुद्ध भाषा में अंग्रेजी शब्द डाल देते हैं, आदत पड़ गई। मैं बिजी हूँ, अरे बहुत, मैं व्यस्त हूँ नहीं कह सकता। अंग्रेजी तो दरिद्र है, जिस किसी को आंटी मदर इन लॉ भाभी पर हमदी सब शब्द काफी दरिद्र है। खैर, विषयांतर हो जाएगी। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? मूड जान्यो। मैं मूर्ख था, अब पता चला। अभी अपन अपने को होशियार मानते हैं, लेकिन जब साक्षात्कार होगा तो लगेगा कि बेवकूफ थे। अभी नहीं लगेगा कि हम बेवकूफ हैं। हे हरि, संसार पीतवा मोहमय मदिरा संसार भूतवो उन्मत्त। उल्टे ज्ञान को मोह बोल, वो मदिरा पिया और संसार पागल होता है। ये मिले वो मिले वो मिले, ये करो ये करो, आके ठीक। अभी शमशान में लाखों शमशान है देश विदेश, सभी शमशानों में कोई ना कोई, हजारों शमशान में कोई ना कोई जलता होगा। अभी जो मुर्दे जल रहे हैं उनको पता नहीं था कल इस समय कि हम ऐसे हो जाएंगे। अभी जो घूम रहे हैं
उसमें भी कई हजारों आदमी को पता नहीं कि कल इस समय या तो कब्रिस्तान या तो शमशान गए। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जाए। वो उड़ जाए ये शरीर का हाव भाव, चहल चमक, उसके पहले ना समझी हो रहा है। ना समझी क्या है कि हम है साक्षी दृष्टा अमर, शरीर है असत जड़ दुख। हम है अमर और शरीर है मरने वाला। हम है नित्य एक रस, शरीर है अनित्य बदलने वाला। हम है शाश्वत, शरीर किसी का शाश्वत हो तो बताओ। लंबी उम्र वाले तो हो सकते हैं लेकिन शाश्वत नहीं। और हम आत्मा है तो अपने आत्मा को तो भूले हुए हैं, और मरने वाले को मैं मानते, हम मानते अपने को डाया। डॉट डायो डायो डमरो, भूत नो भमरो, કહેવત જુદી છે। હું તો ડાયો ડમરો। नारायण हरि हरि ओम। श्री रमन महर्षि के जीवन चरित्र में घटना आती है कि बाई गरीब कठियारण थी, अपने पसीने के पैसों से थोड़ा बहुत इकट्ठा करके कभी कभी रमन महर्षि के लिए कुछ बनाती थी। जो भी बाजी बावटा, जो भी बाजरी का आटा, जो और कोई लाए थाल भर के तो महर्षि उसका पहले ले लेते थे, उसका खाते थे। अब महर्षि तो शांत हो गए, शरीर उनका समा गया। उसके बाद ये बात मेरे पास आई। घटना तो उनकी हयाती में ही हुई हो कि वो बाई ने एक बार हिंसक प्राणी देखा, शेर। अब चीते को भी शेर लिखने वाला लिख सकता है, जो भी हो। महर्षि 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 बचाओ बचाओ महर्षि। बोले शेर तो गायब हो गया और महर्षि प्रकट हो गए, ये कैसे हुआ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेखक ने लिखा है वो झूठ नहीं है, घटना झूठी नहीं है। हो सकता है, होता है, उसके ठोस कारण, असंभव कुछ नहीं। शेर गायब, महर्षि प्रकट। यत कृतई मनुष्या तत् नसुराश्रय, सुना नहीं? मनुष्य जो कर सकता है नसुर असुर कर सकता है। वो अपनी कल्पना से विष को अमृत बना सकता है, और अपनी कल्पना से चूहा काटे और सांप काटा है, ऐसा महसूस कराया तो मर भी गया। ये दृष्टांत भी है। तुम्हारे मन में अथाह ताकत, अथाह शक्ति। अथाह ताकत अथाह शक्ति का भंडार है, उसको अपना मानने में जो फायदा है। वह ओम नारायण नारायण। ईश्वर को अपना, अपने को ईश्वर का, बड़ा सरल और गजब का फायदा होता है। इस बात को पुनरावृत्ति करता रहता हूँ सब जगह। ईश्वर को नहीं जानते नहीं देखते तो ईश्वर जिनके हृदय में छलका है उनको अपना मान। मैं पहले तो काली को मानता था बचपन में, और कभी कभी काली दर्शन दे तो चकित भी हो जाता।
कृष्ण को, राम को, हनुमान को माना, हुक हुक भी करने लगे। लेकिन जब सदगुरु मिल गए तो ऐसे अभी भी मेरे डीसा के साधना पूछा में मेरे लीलाशाह प्रभु का चित्र होगा बस। आत्मगता सदगुरु मिले तो बस हो गया। साचा संतों ने वंदन प्रेम थी। ई तो એટલે કાઠિયાવાડ ઈ તો જગમાં ચાલતા છે ભગવાન। भगवान महर्षि को पुकारते पुकारे महर्षि प्रकट हो जाए, शेर चला जाए, भगवत सत्ता में तो है ही है सब, सब संभव है। और भी कई कारण है, प्रकृति के नियम उसके अनुसार भी होता है। लेकिन ये सब लंबी बातें न कहकर अपने को खोद खोदते खोदते खोते जाओ। जिसको खोजोगे वही होते जाओ। मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, शरीर नहीं, तो मैं कौन हूँ? खोजो खोजो खोजो, शांत हो जाओ। तरंग अपने को खोजे तो दौड़ धूप मिट गई, शांत बुद्धि गहरा पानी, गहराई में पहुंच जाए। सांसों श्वास की गिनती की, और कुछ भी हो गया उसको महत्व नहीं। सपना है, ठीक है।